नेपाल में त्योहारों की मिठास पर इस समय बड़ा संकट मंडराता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वजह है भारत सरकार का वो फैसला जिसमें कच्ची, सफेद और रिफाइनरी चीनी के निर्यात पर 30 दिसंबर तक रोक बढ़ा दी गई है। ये कदम घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने और सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सबसे ज्यादा तेज और बड़ा प्रभाव पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल काठमांडू समेत पूरे नेपाल के बाजारों में चीनी की उपलब्धता और कीमत को लेकर चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि जैसे जैसे त्योहारों का सीजन करीब आ रहा है वैसे वैसे मांग तेजी से बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई पर दबाव पहले से ही दिखाई देने लगा है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर और त्योहारों की तैयारियों पर पड़ सकता है। नेपाल के लिए ये समय इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले महीनों में दशे, तिहार और छठ जैसे बड़े और पारंपरिक त्योहार मनाए जाने वाले हैं। इन त्योहारों में मिठाइयों की खपत कई गुना बढ़ जाती है और चीनी की मांग अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे में अगर बाजार में कमी या कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सीधे त्योहारों की खुशियों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी की कमी से सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि कई जरूरी खाद्य वस्तुओं की सप्लाई चेन पर भी दबाव पड़ सकता है। व्यापारी पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर स्थिति ऐसी ही रही, जमाखोरी और काला बाजारी का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे बाजार में अस्थिरता और बढ़ सकती है। इस पूरे संकट के पीछे केवल व्यापारिक नीति ही नहीं, बल्कि मौसम से जुड़ा एक बड़ा कारण भी सामने आ रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने अल नीनो का लेकर चेतावनी दी है। इसके चलते दक्षिण एशिया में सूखे जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है, जिसका सीधा असर गन्ने की फसल पर पड़ सकता है। अगर उत्पादन घटता है तो आने वाले समय में चीनी की उपलब्धता और भी सीमित हो सकती है। नेपाल की स्थिति इसलिए और भी अधिक संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि वे अपनी लगभग 90% चीनी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। ऐसे में भारत के किसी भी व्यापारिक फैसले का सीधा प्रभाव नेपाल की अर्थव्यवस्था और बाजार पर पड़ सकता है। यही कारण है कि इस बार भी ये मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया है। नेपाल के उद्योग और कॉमर्शियल मंत्रालय के अधिकारी नेत्र प्रसाद सुवेदी ने भी स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सरकार पहले से ही भारत के साथ व्यापारिक समझौते पर बातचीत कर रही थी, लेकिन चीनी निर्यात पर लगे प्रतिबंध ने हालत को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब नेपाल सरकार से सरकार यानी G2G समझौते के जरिए भारत से विशेष कोटे की मांग करने पर विचार कर रही है, ताकि त्योहारों के समय सीमित मात्रा में चीनी की आपूर्ति जारी रह सके। इससे बाजार में अचानक होने वाली कमी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समाधान पर्याप्त होगा? क्या केवल कोटा व्यवस्था से त्योहारों की मांग पूरी हो जाएगी या फिर कीमतों में और उछाल देखने को मिलेगा? इससे पहले भी 2023 में जब भारत ने चीनी निर्यात पर रोक लगाई थी, तब नेपाल में कीमतें 30 से 40% तक बढ़ गई थी और सरकार को तत्काल बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ा था। इस बार स्थिति और भी ज्यादा जटिल मानी जा रही है क्योंकि त्योहारों की मांग और मौसम दोनों ही दबाव बना रहे हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति न सिर्फ व्यापार का मुद्दा है, बल्कि ये एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी दिखा रही है। एक तरफ भारत अपने घरेलू जरूरतों की प्राथमिकता दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल जैसे देश पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि आने वाले समय में क्या नेपाल अपनी खाद्य सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भर बन पाएगा या फिर हर बार ऐसे ही फसलों पर उसकी निर्भरता बनी रहेगी।